दो लोग हैं, एक है फरीसी और एक है चुंगी लेने वाला। ये दोनों क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। पढ़ेंगे। भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। हाँ सुनिए, उसने उनसे जो उस पर भरोसा रखते थे, किस पर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते थे। और आगे लिखा, आगे कि हम धर्मी हैं। हाँ, और दूसरों को तुच्छ जानते थे और कहते थे हम क्या हैं? धर्मी हैं। धर्मी हैं। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना प्रभु के वचन को। ये वो लोग हैं जो अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं और ये लोगों को क्या समझते हैं? तुच्छ। प्रिय प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आज आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, बेशक आप बहुत बड़े धर्मी हो सकते हो, आप बहुत बड़ी प्रार्थना करने वाले हो सकते हो। यहां पर प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, यहां पर ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं, अपने आप को बड़े क्रिश्चियन समझते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम धर्मी हैं, और लोगों को क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। खुदा के लोगों, आगे बढ़े। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना के लिए गए। हाँ, दो मनुष्य मंदिर में क्या करने गए? प्रार्थना करने के लिए। जैसे आज आप प्रार्थना करने कहां पर आए हो? परमेश्वर के मंदिर में। बोलो हालेलुया। आगे बढ़े। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ, आगे। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। सुनिए, फरीसी जो कि अपने आप को बड़ा धर्मी समझता है, अपने आप को बड़ा क्रिश्चियन समझता है, और वह परमेश्वर के मंदिर में आकर ये प्रार्थना करता है। पढ़े। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी। ये जो धर्मी है, ये जो फरीसी है, ये परमेश्वर के मंदिर में आके क्या प्रार्थना कर रहा है? मैं प्रभु तेरा क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ। मैं दूसरों के समान नहीं हूँ, अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्याय करने वाला नहीं हूँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। और कह रहा ना इस चुंगी लेने वालों के समान हूँ। सुनिए, आज आप कैसी प्रार्थना करते हो? आज आप अपने आप को क्या समझते हो? इस धर्मी की प्रार्थना क्या है? मैं तो बड़ा धर्मी हूँ, मैं तो बड़ा प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं तो रोज चर्च जाने वाला हूँ, मैं तो इस चुंगी लेने वालों के जैसा, इस पापी के जो पापी है उसके जैसा नहीं हूं। हालेलुया। खुदा के लोगों, आज बहुत से लोग ऐसे ही हैं, वो अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं, वो खुदा के घर में आते हैं और वो सोचते हैं मेरे जैसा कोई भी इंसान नहीं है। मैं तो सालों साल हो गए मुझे चर्च आते, मुझे तो सालों साल हो गए बाइबल पढ़ते, मेरे जैसा कोई भी इंसान नहीं है। मेरे प्रियो, हम कभी भी ऐसे घमंड में ना रहे, हम दूसरों को कभी तुच्छ ना जाने। ये फरीसी जो है, ये यही प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है परमेश्वर, मैं तेरा क्या करता हूं? धन्यवाद करता हूं कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। आगे बढ़ो। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। कहता मैं सप्ताह में 2 बार क्या करता हूं? उपवास करता हूं। आगे। मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूं। मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े। हाँ सुनिए, ये जो प्रार्थना कर रहा है, ये क्या कह रहा है? हालेलुया। मैं उपवास भी रखता हूं, मैं दशवांश भी देता हूं। हाँ, ये जो फरीसी है, ये क्या कह रहा है? मैं तो 2 हफ्ते में 2 दिन क्या करता हूं? उपवास भी करता हूं, मैं तो दशवांश भी देता हूं।
हालेलुया। मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद। अब मुझे जो सब बोलो हालेलुया। खुदा के लोगों, आप चाहे कितने बड़े धर्मी हो सकते हैं, आप चाहे कितने बड़े क्रिश्चियन हो सकते हैं, कभी भी इस बात का घमंड ना करें कि मैं दिन में 2 बार उपवास करता हूं, मैं बड़ी बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं। खुदा के लोगों, मैं आज आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, ये जो फरीसी है वो अपने आप को बड़ा घमंडी समझता है और वो कह रहा है मैं तो इस व्यक्ति की तरह इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। हालेलुया। वचन में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए आया है। बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। मेरे साथ में बोलो हालेलुया। और बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, पढ़ो आगे। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर अब दूसरी ने प्रार्थना की, चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना की। क्या कर रहा? प्रार्थना पढ़े। दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। हाँ, जो फरीसी है, जो पापी व्यक्ति है, चुंगी लेने वाला, वो कैसे प्रार्थना कर रहा है? पढ़ो। वो स्वर्ग की ओर भी आंखें ना उठाना चाहा। हाँ, उसने तो स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाई। आगे अपनी छाती पीट पीट कर कहा, अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर क्या कर दया। हालेलुया। पर फरीसी की प्रार्थना क्या थी? मैं तो बड़ा धर्मी हूँ, मैं तो दिन में हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं तो तेरे जैसा थोड़ी हूं। कभी किसी को तुच्छ ना समझे। आप चाहे कितने भी बड़े उपवास करने वाले हो, आप कितने भी बड़े प्रार्थना करने वाले हो, हालेलुया। मैं आज आपको प्रभु का दास होते हुए बताना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना कभी भी सुनता नहीं है। बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। खुदा के लोगों, फरीसी क्या प्रार्थना कर रहा है? फरीसी प्रभु के आगे क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु मैं क्या हूं? पापी हूं। और फूट फूट कर क्या कर रहा है? रो रहा है और प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और आगे बढ़ो जल्दी से। हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर क्या कर दया। फरीसी की क्या प्रार्थना है? मुझ पापी पर क्या कर दया कर। हालेलुया। और आगे बढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया। यही मनुष्य क्या बना? धर्मी ठहराया। जो अपने आप को धर्मी बना रहा था वो धर्मी नहीं ठहरा, पर परमेश्वर ने इसको धर्मी ठहराया। बोलो बोलो जोर से हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज धर्मी कौन है? हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। आप चाहे कितनी भी प्रार्थना करने वाले क्यों ना हो, हालेलुया, आप चाहे कितने भी उपवास करने वाले क्यों ना हो, मैं आज आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, कभी भी इस बात का घमंड ना करें, कभी भी दूसरों को तुच्छ ना समझे, कभी भी दूसरों को छोटा ना समझे। हालेलुया। वचन कहता है, पर जब इस पापी ने क्या प्रार्थना की कि हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर क्या कर। और बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर ने धर्मी की नहीं इस पापी की प्रार्थना को क्या किया? सुना। आगे देखो क्या लिखा, पढ़ो। मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। क्या लिखा है? आज लोग अपने आप को क्या करते हैं? चर्च में भी आके अपने आप को बड़ा बनाते हैं। मैं जी बड़ा है जी, मेरे को बड़ी गड्डी है, मैं जी बड़ा पढ़ा लिखा है, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं बड़ा अमीर हूं, मैं बड़ी प्रार्थना करने वाला हूं। खुदा के लोगों, मैं आज आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, खुदा
किन लोगों को पसंद करता है? वचन कहता है वो घमंडियों का क्या करता है? सामना करता है। हालेलुया। वचन कहता है जो अपने आप को क्या करेगा? छोटा बनाएगा। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। वह छोटा किया। हालेलुया। आज लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं। वचन कहता है खुदा के लोगों कभी भी अपने आप को बड़ा ना बनाए। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हो, जब आप प्रभु की हुजूरी में आते हो, तो अपने आप को छोटा करें। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। मैं देखता हूं लोग कई बार चाय भी नहीं पीते, अपने आप को बड़ा समझते हैं। लोग किसी खुशी में शामिल नहीं होते, अपने आप को बड़ा, मैं जी बड़ा, मैं चाल लूंगा, मैं लाइन से लगाऊंगा। ये क्या है? कमांड। एक ही है जी, एक कमांड होता। वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या किया जाएगा? छोटा। बोलो क्या किया जाएगा? छोटा। छोटा किया जाएगा। आगे पढ़ो क्या लिखा है? और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, जो कोई अपने आप को क्या करेगा? छोटा करेगा, छोटा बनाएगा। माइक में बोलो, वह बड़ा किया जाएगा। किसको खुदा बड़ा करता है? जो अपने आप को क्या करते हैं? छोटा करते हैं। आप छोटे नहीं रह जाओगे अगर आप प्रभु की सेवा करोगे। हालेलुया। अगर आपको लाइन में भी लगना पड़े तो लग लो। हालेलुया। कभी अपने आप को बड़ा ना समझे। वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है जो अपने आप को बड़ा करेगा वो क्या हो जाएगा? बोलो जी क्या होगा? छोटा। धर्मी ने अपने आप को क्या किया? बड़ा बनाया। अपने आप को बड़ा बनाया। मैं जी बड़ा धर्मी है, ये तो एवं ही है। तेनू नहीं पता मैं कितने रोजे रखदा? मैं हफ्ते च 2 रोजे रखदा है ना। मैं बड़ी उपवास करता, मैं बड़ी प्रार्थना करता। प्रियो वचन क्या कहता है? कौन धर्मी ठहरा? जिसने अपने आप को क्या किया? छोटा किया। धर्मी वो है। आज परमेश्वर किनकी प्रार्थना सुनता है? वचन में लिखा है दाऊद ने अपने आप, दाऊद कहता है इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने क्या कर लिया? सुन लिया। आप चाहे कितने भी बड़े हो सकते हैं, आप चाहे कितने भी पैसे वाले हो सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले हो सकते हो, तो मैं आज आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं खुदा के लोगों कभी भी इस बात का घमंड ना करें, अपने आप को छोटा समझे। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। वचन कहता है वो घमंडियों का क्या करता है? सामना करता है। इसलिए अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, अपने आप को छोटा करें। हालेलुया। अपने आप को क्या करें? छोटा करें। वचन कहता है एक राई का दाना जब वो जमीन में पड़ता है, जब वो मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। अपने आप को नीचा कर दो। यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया? बोलो जी क्या किया? कौन सा रूप धारण किया था? हाँ जी बोलो कौन सा रूप धारण किया? वो दास बन गया, वो सेठ नहीं बना। बाइबल कहती है वो दास बन गया, वो छोटा बन गया। और बाइबल कहती है जो अपने आप को जितना छोटा करेगा खुदा उसको उतना क्या करेगा? ऊंचा। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अरे सब बोलो जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु के लोगों कभी भी इस बात की हमें घमंड, वो दोष लगा रहा है, वो उंगली कर रहा है और कह रहा है
कि मैं तो तेरे जैसा नहीं हूं। हालेलुया। कभी किसी पे दोष ना लगाए। वचन में क्या लिखा है? एक वचन पढ़ो, मत्ती की अंजील, जल्दी से निकाले। 7 का 1 से पढ़े। पढ़ो जल्दी से। दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हाँ, उस फरीसी ने क्या किया? दोष लगाया। क्या लगाया जी? दोष। जोर से बोलो। दोष। दोष लगाया। क्या लगाया? दोष। मैं तो ਇਹਦੇ वर्गा नहीं हूं। वो दोष लगा रहा है, मैं तो बड़ा धर्मी हूं। बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। यहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। कभी किसी पर दोष ना लगाओ, तेरे वजह नहीं होया, तू किता, है ना? समझ आ रही? कभी दोष ना लगाओ। वचन कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप दोषी ना ठहरो, आप पर कोई दोष ना लगाए, तो आप भी किसी के ऊपर दोष ना लगाओ। आप किसी के ऊपर उंगल ना उठाओ, तू ऐसा है, तू ऐसा है। हालेलुया। देखो आगे क्या लिखा पढ़े। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर आज हम लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं, हालेलुया, समझिए इस बात को। अगर आज हम कलीसिया पे दोष लगाते हैं, अगर आज हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, तो एक दिन क्या होगा? हमारे ऊपर भी क्या आएगा? दोष आएगा। समझ आ रही? हम कहते हैं ना, इस बंदे के कारण मेरा घर की हो गया खराब हो गया। हम दोष लगाते हैं। दोष ना लगाए, अपने आप को जांचे। हाँ, मेरी बहू इदा दी है, मेरी सस इदा दी है, ਇਹਦੇ कारण मेरे बच्चे की हो गए बर्बाद हो गए, है ना? अपने आप को देख दे। समझ आ रही है? अपने आप को देखो। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। दोष मत लगाओ। हम एक पति अपनी पत्नी पर दोष लगाता है, और पत्नी अपने पति पर दोष लगाती है, तेरे कारण मेरा आ हो गया, मेरा ओ हो गया। हैं? कब तक दोष लगाते रहोगे? हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। आज आप किसी के ऊपर एक उंगली करते हो ना, तो आपकी तरफ कितनी उंगलियां हैं? बोलो, और बोलो जोर से। 3 उंगलियां हैं, है ना? एक के ऊपर करते हो ना, 3 उंगलियां आपकी तरफ है। हालेलुया। तो आज से दोष लगाना बंद करो। ये धर्मी अपने आप को बड़ा धर्मी समझता है और कह रहा, मैं तो दिन में हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं तो संडे चर्च जाता हूँ, मैं तो बड़ी प्रार्थना करता हूँ। तो खुदा की नजर में वो क्या था? दोषी था। पर एक पापी व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला, वो प्रभु की उपस्थिति में आता है और घुटने टेकता है और कहता, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर क्या कर। प्रभु ने किसकी प्रार्थना सुनी? उस चुंगी लेने वाले की। बोलो हालेलुया। जो अपने आप को क्या करेगा? छोटा करेगा। खुदा का कलाम कहता है, वो परमेश्वर उसको महान कर देगा। बोलो हालेलुया। लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया, और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। नापते हो ना, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। आज एक बंदा घर से दिहाड़ी करता, काम करता, पहले असी आप काम करा लेना, फिर आप ही करना।
यार ये एडा इन्ना बड़ा तो काम है नहीं, इन्ने पहले काम करा लेना, फिर की करना, फिर उन्हें की करना, बोलो पैसे है ना। अब बंदा किसी के घरे काम कर गया कि उन्हें 2500 मंगे, नहीं नहीं नहीं, ये पहलो काम करा लिया, फिर कहते यार काम तो इन्ना है नहीं, बेचारे दे 500 रुपए कट ले, वो 500 रुपए फिर कितने लगन के पता ही नहीं। समझ आ रही है? वो समझ आ रही कि नहीं आ रही? प्रियो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा। हालेलुया। अगर हम किसी की मजदूरी रखते हैं, आज हमने मजदूरी रख ली, कोई बात नहीं। अगर आज हमने किसी की मजदूरी रख ली, मुझे कुछ कह रहा था पास्टर जी हमने एक हफ्ता किसी घर में काम किया, उन्होंने एक पैसा नहीं दिया, मैं कोई बात नहीं। पढ़ो क्या लिखा है, एक वचन पढ़ो, याकूब की पत्री निकालो, क्या लिखा है देखो, पढ़े। हर बात का उत्तर खुदा के कलाम में है, बोलो हालेलुया। 5 की 1 से पढ़ो जल्दी से। हे धनवानो, हे धनवानो, सुन तो लो, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रोवो। कहता तुम अपने आने वाले क्लेशों में चिल्ला चिल्ला कर क्या करो, रोवो। किनके बारे में लिखा है? जो धनवान है, जो धनवान है, जिनके पास पैसा है। आगे, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए, खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में कई काई लग गई है, तुम्हारे सोने और चांदी में क्या लग गई? काई लग गई, और वह काई तुम पर गवाही देगी, वह काई तुम पर क्या देगी? गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। आगे, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है, तुमने अंतिम युग में क्या किया? धन बटोरा। आज लोग क्या कर रहे हैं? धन बटोर रहे हैं, पैसा बटोर रहे हैं। पैसा, वो कहते पैसा पैसा कर दी है, हैं? पैसा, हम पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। कहता अंतिम दिन में हम क्या करते हैं? धन बटोर रहे हैं। देखो सुनिए क्या हो रहा है? धन बटोर रहे हैं। कहता जी धन काम आएगा, धन ने भी काम नहीं आना। देखो आगे लिखा है, देखो देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी तो तुमने धोखा देकर रख लिया। हाँ, लिखा कि नहीं लिखा? हेलो, आज से कभी किसी की मजदूरी ना रखना, ना रखियो। मेरा चलाओ की मजदूरी चलांदी है, समझ आ रही है? आ तो रख ले, कोई नहीं, छड़ परे की देने, एक दिन चलाएगी, क्योंकि वो क्या करेगा? वो घर जाए हाय हाय करेगा, मेरे पैसे रख ले। हेलो, बोलो हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? वो चलाएगी। देखो आगे बढ़ो, चिल्ला रही है, हाँ, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हाँ, लवने वालों की दुहाई। हाँ, उन्होंने पैसा नहीं दिया और वो लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब बताओ उनका रोना कहां लगेगा? समझ आ रही? आगे बढ़ो। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा, बड़ा सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके, हाँ, तुमने क्या किया? अपने हृदय का पालन पोषण, अपने हृदय का क्या किया? पालन बताओ, पोषण। आप गरीबों को कितना खाना देते हो? आप बताओ, आप कितनी सेवा करते हो? आप बताओ, आप में से कोई बताओ, आप कितना लंगर करते हो? कभी सेवा की कभी किसी की? हालेलुया, बोलो जी। हम अंतिम दिन में क्या कर रहे हैं? धन बटोर रहे हैं। प्रियो, अच्छी बात है, आप पैसा बटोरो, अच्छी बात है। हालेलुया।
मैं आज आपको प्रभु का दास बताना, अगर आप चाहते हैं आपका पैसा बढ़े, आपके पैसे में खुदा की बरकत हो, तो खुदा के लोगों कभी किसी का हक ना रखे, नहीं तो वो चलाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी कोई दोष लगाया नहीं। आई ये प्रभु वचन पूरा कर दो। 5 की 6, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज क्या होता है, आज चर्च में भी ऐसे ही होता है, लो 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 पादरी नु इना देना, पास्टर ने गड्डी ले लेनी, ना 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 फिर तो वाद नहीं देना। समझ आ रही? खुदा के लोगों, क्या आप इस बात पे वफादार हैं? इसलिए बाइबल कहती है कभी भी हम अपने आप को क्या ना करें, बड़ा ना करें, अपने आप को छोटा। वचन में क्या लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। हालेलुया। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आगे बढ़ दो। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। वह अगर कोई मजदूर काम करने वाला, वो करेगा सामना? बोलो, नहीं करेगा। वो बेचारा चुप होके क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जो से बोलो हालेलुया। इसलिए मैं जब आपको कहा, हमें किसी के ऊपर कोई भी दोष नहीं लगाना। आइए उसी वचन में आए, मत्ती की इंजील में आए, सात की आगे पढ़ो, 7 की 3 पढ़ो जल्दी से। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं दिखता? अपनी आंख का लट्ठा तो तुझे दिखाई नहीं देता। हाँ, दूजे दी अख च सानू तिनका, गुरमीत दी अख च की है तिनका है, ते अपने च की है लटा, वो जरा ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, दूजे रा तो दिखता अपना, पास्टर का तो दिखता है ये की है, ये लठाई है ना। हालेलुया। समझ आ रही? तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को नहीं देखता? तू देखता है, नहीं लिखा, गलत ना पढ़ो। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? समझ आ रही? पहले आप दूजिया नु देखन तो पहले अपनी आंख च देखना। देखो आगे पढ़ो। और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? आगे, जब तेरी आंख में लटा है, जब तेरी ही आंख में लटा है, तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, ला मैं तेरी आंख से क्या करूं, तिनका निकाल दूं। अगर दूसरी की आंख से तिनका निकालना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी आंख को देखना पड़ेगा, अपनी आंख के तिनके को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। आगे बढ़ो। एक कपटी, हाँ, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, पहले अपनी आंख में से लटा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आगे, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने मोती चूरों के आगे मत डालो। हाँ? ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने लिखा पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। पवित्र वस्तु क्या? परमेश्वर का वचन। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। जो वचन को सुनते तो हैं पर मानते नहीं।
इसलिए आज मैं प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, कभी भी अपने आप को बड़ा ना समझे, कभी भी अपने आप को हालेलुया ये ना समझे कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है जो अपने आप को जितना छोटा करेगा, प्रभु का वचन कहता है मैं उसको उतना ही बड़ा कर दूंगा। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। कभी किसी की आंख के तिनके को ना देखो, पहले अपने आप को देखो। हालेलुया। जब आप अपने आप को देखोगे तभी आप दूसरे की आंख के तिनकों को क्या करोगे, निकाल सकोगे। बोलो हालेलुया। दो बातें आज हमें इस वचन में सीखने को मिलती है। पहली बात है कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना, कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझना, मैं बड़ा धर्मी हूं। हालेलुया। अच्छी बात है आप धर्मी हैं, क्योंकि वचन कहता है कि वो धर्मियों से क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। वचन कहता है कभी अपने आप को ऊंचा। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। पढ़े याकूब की पत्री निकालो, उसी वचन में आ जाओ, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आज प्रार्थना करेंगे याकूब की पत्री हालेलुया 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 हालेलुया। याकूब की 4 बाब उसकी 8वां वचन पढ़े। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। सुनिए चलो 10 पढ़ दो। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो वह तुम्हें क्या बना देगा, शिरोमणि। प्रभु के सामने क्या बनो, दीन बनो। पंजाबी च पढ़ो। प्रभु दे अगे उच्चे बनो। की लिखा है, प्रभु दे अगे की बनो, बोलो जी की बनो, नीवे बनो। प्रभु दे अगे मैं कई देखदा वो माड़ी जी उन्होंने दुआ आ जाती है, प्रार्थना करनी आती, वो जैमसी करना भुल जाते। मैं देखिया जैमसी दी है ना, लागो लंघ जूगे की हो गए, कमांड आ गया कि मैनू की आ गई, दुआ करनी आ गई, मैनू गीत गाने आ गए। हुण मैं एंजल नू की समझदा है, समझ आ रही। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। ये मेरे लिए भी है, हमारे लिए भी। ये वचन हम जो बोल रहे 2 तारी तलवार है, केवल आपके लिए, हमारे लिए भी है। बोलो हालेलुया। खुदा के लोगों, यदि आप चाहते हो कि आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हो, कभी भी आप लोगों से अपने आप को बड़ा ना समझो। हालेलुया। क्या लिखा है, प्रभु के सामने क्या बनो, दीन। पंजाबी में पढ़ो बेटा। प्रभु दे अगे नीवे बनो। बोलो हालेलुया। की लिखा, प्रभु दे अगे की बनो, नीवे बन जाओ। हालेलुया। ते ओ तानू की करेगा, की लिखा, नीवे रखेगा। वो की करेगा, बोलो तानू की करेगा, जोर ना बोलो, की करेगा, प्रभु दे अगे अपने आप को की कर दो, नीवे कर दो। ते ओ तानू बहुत जल्द की करेगा, उच्चा करेगा। बोलो हालेलुया। खुदा दे प्रियो, परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया। आज आप दुनिया की नजर में आप सोचते होंगे मैं छोटा हूं। हालेलुया। आपका समय आने जा रहा है। बोलो हालेलुया। आप नीचे नहीं रह जाओगे, आप नीवे नहीं रहोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप आज प्रभु का दास होते, आपसे ये भविष्यवाणी करना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, अपने आप को छोटा करो, अपने आप को छोटा समझो। जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा किया, अपने आप को छोटा किया, वो छोटा नहीं रह गया। बाइबल कहती है उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में क्या है, श्रेष्ठ नाम है। यदि आज आप अपने आप को छोटा करते हैं तो आज आपका समय आने जा रहा है,
प्रभु बहुत जल्द आपको आपके रिश्तेदारों में, आपके समाज में, आपके लोगों में परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को करना, पंजाबी से नीवा लिखा, हिंदी में दीन। क्या करना जी? अपने आप को, जो अपने आप को जितना छोटा करेगा, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर उसको उतना ही क्या करेगा। बोलो हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उदाहरण हालेलुया। आपको पता है बढ़ने का कारण क्या है? अगर आप बढ़ना चाहते हो तो अपने आप को नीवा कर दो। चेले कहने लगे, प्रभु जी साडे विचों कौन बड़ा? साडे विचों कौन? आज भी कलीसिया कहंदे कौन बड़ा जी? हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बच्चे नूं लैके आंदा, कहंदा जेड़ा अपने आप में इस बच्चे दी मानित की करेगा, छोटा करेगा, वो बड़ा कीता जावेगा। हालेलुया। जो अपने आप को क्या करेगा? मेरे को बहुत बड़ी बरकत है, अच्छी बात है। आप और बरकत पाने जा रहे हो। बोलो हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप विश्वास करो, ये साल अभी बड़ा थोड़े दिन, थोड़े एक महीना रह गया, थोड़े दिन रह गए। हालेलुया। नया साल चढ़ने जा रहा है और आपको आज लिख के दे देता हूं 2026 बहुत बड़ी बरकत का साल है। बोलो हालेलुया। अरे थोड़े लोगों ने आमीन, इधर वाले बोल देनी, इन्होंने पता ही नहीं। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। 2026 आपके लिए और आपके परिवार के लिए ऊंचा उठने का साल होने जा रहा है।